गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर में सॉलिड एंड ठोस अवस्था। ठोस का मतलब क्या होता है? वह चीज, देखो ठोस गैस और द्रव होता है, जिसमें गैस और जो द्रव जो होते हैं उतने ही सॉलिड फॉर्म नहीं होते जितना ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में जो अणु जो होते हैं उसके परमाणु एक और पास अत्यधिक सघन रूप से, सटीक रूप से तथा इनके बीच में अंतर आणविक कोई भी आकर्षण बल या गैप नहीं पाया जाता, वो ठोस। जैसे एक डस्टर देखो, ये ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था का क्या होता है? आकार भी निश्चित होता है। तो वो ठोस के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। ठोस में क्या होता है कि प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस अवस्था जो होती है इसमें प्रबल आकर्षण बल भी पाया जाता है, क्योंकि इसके अणु के जो परमाणु होते हैं इतने पास होते हैं कि इनमें एक भी गैस नहीं होती ना अंतराणविक गैप पाया जाता है। ठोस का आकार, आयतन और गुण जो होता है, देखिए आप एक चीज याद रखना कि भौतिक गुणों में काफी भिन्नता रखते हैं। ठोस क्या होते हैं? भौतिक गुण तो भौतिक मतलब बाहरी बनावट, जैसे मेज, कुर्सी उसका अलग आकार है, डस्टर उसका अलग आकार है, चौक है उसका अलग आकार है। तो भौतिक तो अलग अलग होते हैं, लेकिन आप एक चीज बता दूं कि ठोस का निश्चित आकार, आयतन, गुण, जबकि गैस में ये नहीं पाया जाता। गैस में आप क्या होते हैं? दूर दूर ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ठोस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलिक और क्रिस्टल वाले। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, दूसरा है वो या फिर अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टल में जालक का लैटिस पाया जाता है, उसको क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें असंपीड़ित होने के साथ साथ इनमें निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। इनमें असंपीड़ित होने के कारण इनका निश्चित ज्यामिति, एक ज्योमेट्रिकल शेप पाया जाता है। देखिए चल रहा है, ठीक है। ठोस जो होगा, दूसरा ठोस में आप एक चीज बता दूं कि इनमें निश्चित योजनाबद्ध तरीके से, इससे सिस्टमेटिक होते हैं, योजनाबद्ध तरीके से पाए जाते हैं, तो ये कहलाते हैं ठोस। ठोस क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं? इनका आकार असंपीड़ित होते हैं, किंतु निश्चित ज्यामिति, या ये संपीड़ित होते हैं या असंपीड़ित होते हैं पर एक निश्चित ज्यामिति आकार वाले ये होते हैं, पर होते क्या है? असंपीड़ित होते हैं। साथ ही इनका निश्चित व्यवस्था ढांचे में ढांचा, एक निश्चित व्यवस्था में इनका ढांचा नहीं होता, वो अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। तो ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता है कि ठोस कितने प्रकार की? दो प्रकार की, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ठीक है। ठोस का आकार क्या होता है? हमेशा निश्चित आकार का होता है। क्रिस्टलीय कण इनकी ज्यामितीय व्यवस्था जो होती है काफी दूर दूर होती है, जबकि जो अक्रिस्टलीय जो होती है इनकी ज्यामितीय व्यवस्था काफी दूर नहीं पाई जाती है, परंतु निश्चित होती है। गलनांक होने पर वास्तविक ठोस जो होती है, जैसे गलनांक मतलब क्या कहलाता है? गलना या पिघलना, कि गलनांक होने पर ये गति अपर कूलिंग लिक्विड के रूप में नहीं बनते हैं, जबकि जो क्रिस्टलीय होते हैं अपर कूलिंग लिक्विड के रूप में बन जाती हैं। घनी क्रिस्टल एक आवाज, घन मतलब जो क्यूब जो होता है एक अपवाद के रूप में क्रिस्टल माना जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो कि जो इसमें समदैशिक और दैशिक, एक चीज और बता दूं, जो क्रिस्टल जो होता है इसको भाग से अगर अपन काटेंगे तो दो भागों, जैसे कोई चीज ठोस है तो उस चीज को दो भागों में काटोगे, दो बराबर भागों में बट जाएगा, सिमेट्रिकल होता है। जबकि क्रिस्टलीय जो होते हैं सिमेट्रिकल नहीं होते, तो इनको दो बराबर भागों में बांटने पर ये सब समान भाग में नहीं बटेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो समदैशिक और विषमदैशिक। समदैशिक का तात्पर्य होता है सभी दिशाओं में समान रूप होता है। कुछ भौतिक गुण जो होता है जो सभी दिशाओं में समान होता है समदैशिक कहलाते हैं, और जिनका सभी दिशाओं में समान नहीं होते हैं वो विषमदैशिक कहलाते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखो विषमदैशिक पे क्रिस्टलीय ठोस आते हैं, जबकि समदैशिक पे क्रिस्टलीय ठोस आते हैं। ये और इसके बाद देखिए कि क्रिस्टल जालक वह अत्यंत सूक्ष्म ज्यामितीय भाग, जिसको यूनिट सेल का मतलब क्या कहलाता है? वह अत्यंत सूक्ष्म ज्यामितीय भाग जिसको त्रिविम सटाकर रखे जाने पर वास्तविक रूप प्राप्त होता है। एक सेल जो कणों की कम से कम संख्या, कणों की कम से कम संख्या को यूनिट सेल भी कहा जाता है, इकाई सेल कहते हैं या इकाई कोशिका भी कहते हैं। वह भाग सूक्ष्म भाग कहलाता है जो जालक से भी क्षीण होता है। यूनिट सेल क्या कहलाता है? एक भाग जो होता है उससे सूक्ष्म कम से कम भाग, मतलब 1 से लेकर 12 तक का भाग जो उसमें सबसे छोटे से छोटा भाग होता है वो उसकी यूनिट सेल या इकाई सेल कहलाता है, ठीक। ये हो गया इकाई में, जैसे डायग्राम बना के रखा है मैंने। इसके बाद देखो जालक बिंदु जो पाए जाते हैं, इसमें सरल जालक होते हैं, सरल जालक बिंदु होते हैं, फलक केंद्रीय जालक बिंदु होते हैं। या आपको पूछ सकता है कि जालक बिंदु कितने होते हैं? तो सरल होते हैं, फलक केंद्रीय होते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? इनके जालक बिंदु कहलाते हैं। अंतर कोशिकीय जालक बिंदु होते हैं, ठीक है। ये ऊपर सॉलिड के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछे तो आप बता सकते हो। इसके बाद आप देखोगे कि जो जालक जो होते हैं चतुष्कोणीय होते हैं, समचतुर्भुजीय होते हैं, एक कक्षक होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट
तो है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा बताया, इसको आप ध्यान से देखना बेटा।